अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम फ्लडर के अंदर ज़रा सा लिंक्स से खेलना सीखेंगे कि आप किस तरह से जो है किसी भी स्ट्रिंग से जो है वो कोई भी यूआरएल या ईमेल वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप फिर उस अक्सर बेशतर आप देख रहे होंगे चैटिंग एप्लीकेशंस के अंदर या फेसबुक वगैरह के अंदर कि आपको यूआरएल पेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका प्रीव्यू आपको शो हो जाता है कि उस यूआरएल के पीछे क्या छुपा हुआ है। तो बिल्कुल ये चीज़ भी हम सीखेंगे कि हम किस तरह से लिंक्स के जो है वो प्रीव्यू वगैरह जो है वो जनरेट करके अपने यूआई में दिखा सकते हैं। तो चले हम कोड की तरफ मूव होते हैं। तो इस पर्पस के लिए अभी मैंने जो है एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है जो कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, जिसमें एक ऐप बार लगा हुआ है जिसके अंदर मैंने टाइटल दिया हुआ है आइडेंटिफाई लिंक एंड शेयर प्रीव्यू एंड शो प्रीव्यू, एंड एक टेक्स्ट फील्ड लगाई हुई है जो अभी एम्प्टी है, कुछ भी इससे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। और अब हम लोग जो है वो इसको जो है वो ऑपरेट करेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई भी अगर टेक्स्ट वगैरह लिखें तो उससे ईमेल या यूआरएल वगैरह एक्सट्रैक्ट हो जाए एंड देन उसका प्रीव्यू भी जनरेट हो जाए। तो लेट्स मूव ऑन। अब इसके लिए हमें जिस डिपेंडेंसीज की नीड होगी, सबसे पहले जो है वो मैं एक डिपेंडेंसी लिंकिफाई को अपने साथ प्रोजेक्ट का पार्ट बनाता हूँ। ठीक है। लिंकिफाई एक बेसिकली जो है वो डिपेंडेंसी है जो हमें हेल्प करती है कि हम जो है वो किसी भी टेक्स्ट वगैरह से अपने यूआरएल ईमेल्स वगैरह एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो लेट्स बिगिन। तो अब किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ ताकि मैं जो भी यूआरएल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो एक जगह पे स्टोर हो जाए। तो एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ यूआरएल नाम का। देन जाके मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ void के, जिसके अंदर मैं जिसका नाम रख देता हूँ एक्सट्रैक्ट यूआरएल। अभी हम ईमेल पे काम नहीं करेंगे, लेकिन जिस फॉर्मेट में मैं यहाँ पे इस पे काम कर रहा हूँ सेम उसी पैटर्न पे आप ईमेल पे भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल आपको यूआरएल एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ। और इसके अंदर जो हम कोई भी टेक्स्ट पास करेंगे और उस टेक्स्ट के अंदर से बेसिकली एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा कि इसके अंदर मौजूद है यूआरएल या नहीं है। ओके। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। और हम जो है वो लिंकिफाई का जो है फंक्शन एक होता है उसको इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें रिटर्न करता है एक लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ और एक लिंकिफाई के फंक्शन को कॉल करवा के ये जो टैक्स है उसके अंदर पास कर देता हूँ। तो बेसिकली लिंगिफाई का फंक्शन हमें जो है वो एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है कि जो जिसके अंदर मिसाल के तौर पे मेरा एक टैक्स है जिसमें एक नॉर्मल वर्डिंग एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बीच में कोई एक ईमेल आ रही है, कोई एक यूआरएल आ रही है। तो ये क्या करता है कि उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है, जैसे टैक्स एलिमेंट हो गया, यूआरएल एलिमेंट हो गया, ईमेल एलिमेंट हो गया। तो इस सेंस में इसको ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता है और एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें रिटर्न कर देता है। तो अब मेरे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। मैं सबसे पहले जो है वो एक काम करता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करवा के भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है वो ये हमें शो कर रहा है। ठीक है। और मैं इस फंक्शन को जो है वो इनिट स्टेट के अंदर टेम्परेरी तौर पे कॉल कर रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्ट, और इसके अंदर मैं जो है वो एक ऐसे ही पास कर देता हूँ जस्ट लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एक टैक्स हो गया। और इसी के आगे जो है वो मैं इसको चैनल की यूआरएल भी पास कर देता हूँ, https www.youtube.com/सलमान बैदिया। ठीक है। अब मैंने एक इसको ये पास कर दिया। लेट्स सी कि ये क्या हमें प्रिंट करता है। मैं अब एप्लीकेशन रीस्टार्ट करता हूँ और मैं जैसे ही एप्लीकेशन रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इसने क्या किया, टेक्स्ट एलिमेंट के तौर पे मुझे सब्सक्राइब माई चैनल दे दिया, लिंक एलिमेंट के तौर पे मुझे यूआरएल दे दी। तो इस तरह से ये हमें जो है वो एक्सट्रैक्ट करके बता रहा होता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर चूंकि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रही है तो हमें सिर्फ जो है वो कौन सा लिंक एलिमेंट को कैप्चर करना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को आइटरेट करता हूँ। ठीक है। लिस्ट डॉट फॉर ईच कर लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, फॉर का लूप ये वाला चलाता हूँ, फॉर आई इन लिंक एंड देन ये लिस्ट है या ओके। सो मैं जो है वो इधर सॉरी लिंक मैंने लिख दिया, ये लिस्ट है। ओके। तो जो है वो लिस्ट के अंदर ये आइटरेट करेगा और जैसे जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट आते रहेंगे तो मैं देखूंगा कि आई है उसकी जो रन टाइम टाइप है वो अगर बराबर है मेरे लिंक एलिमेंट के। ठीक है। तो इसका मतलब वो हमारे काम की चीज़ है। सॉरी, इसकी जो रन टाइप होगी बेसिकली वो जो है वो यू आर एल एलिमेंट होगी, क्योंकि हम अगर इसकी बात करें लिंक एलिमेंट बेसिकली आपके एच टी एम एल से रिलेट करता है, लेकिन हम चूंकि लिंकिफाई की लाइब्रेरी इस्तेमाल करना तो उसके पास यू आर एल एलिमेंट होता है। इसको एक दफ़ा वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट भी करवा लेता हूँ आई डॉट रन टाइम टाइप सोया। अब मैं एप्लीकेशन एक दफ़ा और रिस्टार्ट करता हूँ ताकि हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या सिनेरियो बिल्ड। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिंकिफाई की जो लाइब्रेरी है वो टेक्स्ट एलिमेंट और यूआरएल एलिमेंट के बिहाफ पे इसको काम कर रही होती है।
तो या अब ये कंडीशन जैसे हमारी वेरीफाई होगी कि हाँ हमारी जो रन टाइप है वो यूआरएल एलिमेंट है, तो हम इसको अपने वेरिएबल में जो हमने यूआरएल का बनाया है उसके अंदर इसको स्टोर करवा देंगे सेट स्टेट के साथ। तो मैं अभी सेट स्टेट करता हूँ इसको, एंड देन जो है वो इसको हम वहाँ पे असाइन करवा देंगे। तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं अगर आपको जो है वो ये चीज़ समझाऊं कि अगर ये इसके रन टाइप इसके बराबर है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे यूआरएल एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए बना के एक मैं टैम्प बनाता हूँ जिसमें आई को असाइन कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि इस टैम्प के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट पैरामीटर मौजूद है, जिसमें आप टैक्स है, ये यूआरएल है, एंड जो है वो आप इसको कंपैरिजन भी करवा सकते हैं इक्वल्स के थ्रू। तो या तो मैं इसके जो है वो आप टैक्स को लेंगे, ये बेसिकली देखें एक यूआरएल आपको मिली है और उसके आगे एक टैक्स मिल रहा है, ठीक है, जो कॉमा में मिल रहा है, तो हमें यूआरएल लेनी है या इसका टैक्स लेना है, आप जो है वो इसके अंदर इजीली बता सकते हैं, दोनों जो है वो आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको यूआरएल के अंदर हम इसकी यूआरएल को पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आई डॉट यूआरएल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगी, हमारी यूआरएल इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा जी, अब जैसे इसके अंदर हमारी यूआरएल स्टोर हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है, जो कि हम नीचे इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं ये जो लिस्ट है उसको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये रन टाइप को भी प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, एंड देन जब फंक्शन हमारा खत्म होगा तो मैं सिर्फ यूआरएल को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, ताकि आपको भी क्लियरली नजर आए कि हमारी यूआरएल स्टोर हो रही है प्रॉपरली या नहीं हो रही। तो ये जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, आप देखें हाँ, जो है वो www.youtube.com सलमान बैदिया यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो कि हमारे यूआरएल के वेरिएबल से हुआ है। तो हमारे पास यूआरएल एक्सट्रैक्ट इजीली हो गई, जो कि आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा, जस्ट 2 लाइन स्टेप्स हैं। तो इस तरह से आप लिंगिफाई का इस्तेमाल करके अपने टैग्स में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। जिस तरह मैंने यूआरएल एलिमेंट को सिर्फ कंडीशन लगाई, आप टैक्स एलिमेंट से भी कोई काम लेना चाहते हैं, आप ईमेल एलिमेंट से भी कोई काम लेना चाहते हैं, तो आप इजीली ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे क्या करना है कि मैं इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी लिखूं, तो वो टेक्स्ट फील्ड के बिहाफ पे जो है वो क्या वो टैक्स पास हो जाए इस फंक्शन में और ये मुझे रिटर्न कर दे। तो मैं यहाँ पे जो है वो ऑन सबमिटेड के उसका इवेंट को इस्तेमाल करता हूँ कि जैसे ही मैं टेक्स्ट फील्ड को सबमिट करूँ, तो क्या ये वाला एक्सट्रैक्ट का फंक्शन कॉल हो जाए और इसके अंदर यही वैल्यू पास हो जाए जो हमारी टेक्स्ट फील्ड इसको रिटर्न कर रही है। तो अगर मैं अब जो है वो यही वाला काम जो मैं इनिट स्टेट में कर रहा था, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, एंड देन जाके मैं अब एप्लीकेशन शुरू से रीस्टार्ट कर रहा हूँ और अपनी टेक्स्ट फील्ड में एक चीज़ लिखता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में वही वाला स्ट्रिंग जो अभी सब्सक्राइब माई चैनल वाला मैंने किया था और इसको इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो है वो ये फंक्शन काम करना शुरू कर देगा। तो एक्सट्रैक्ट यूआरएल इसमें से अभी प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी मैंने हटा दिया, तो जिसके से आपको अभी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं अगर एक दफ़ा आपको दिखाने के लिए दोबारा से प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे मैं जैसे ही टेक्स्ट फील्ड पे एंटर करूंगा, तो आपको ये फंक्शन चलता हुआ नजर आ जाएगा जैसे इसने एक्सट्रैक्ट कर दी। तो ये हमारी अचीवमेंट हो गई। देन जाके अब हम इसके प्रीव्यू पे काम करते हैं कि हम इसका प्रीव्यू कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि होती है एनी लिंक प्रीव्यू, ठीक है। एनी लिंक प्रीव्यू बेसिकली आपको इस चीज़ में हेल्प देती है कि आपकी कोई भी यूआरएल हो, किसी भी वेबसाइट से बिलोंग करती हो, अगर वो वैलिड आपकी यूआरएल है, तो आप इजीली जो है वो उसका प्रीव्यू जनरेट करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें ये चीज़ अब मालूम हो चुकी है कि हमारे पास जो यूआरएल का वेरिएबल है उसमें सक्सेसफुली हमारी यूआरएल स्टोर हो रही है। नाउ अब जो है वो मैं यहाँ पे एक साइज बॉक्स लगाता हूँ, और साइज बॉक्स में हाइट तक एक गैप क्रिएट हो जाए 20, एंड देन अब यहाँ पे मैं अपना जो है वो एक कंडीशन लगाता हूँ कि ये जो प्रीव्यू वाला एलिमेंट है वो तभी सिर्फ नजर आए जब मेरी यूआरएल जो है वो नल नहीं है। अगर यूआरएल नल है तो ये प्रीव्यू दिखाने की जरूरत नहीं है, ताकि वो कोई एक्सेप्शन थ्रो ना करे, ठीक है। और हमारे पास इसका एक विजिट होता है जो कि हमारा लिंक प्रीव्यू, एनी लिंक प्रीव्यू का विजिट होता है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो इजीली अपना प्रीव्यू दिखा सकता हूँ। मैं लिंक की जगह यहाँ पे यूआरएल पास कर दूंगा इसको, ठीक है। और इसके अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस है कि आप इसको जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं इन दिस वे कि आप जो है वो इसको कैशे, अब ये क्या करता है कि अपने पास एक कैशे मेंटेन करता है, ताकि बार बार इसको जो है वो चीज़ें यूआरएल से प्रीव्यू जो है वो जनरेट इंटरनेट से ना करना पड़े। देन जाके आप इसको बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, आप इसकी एलिवेशन को सेट कर सकते हैं, आप इसके अलावा जो है वो इसमें हेडर सेट कर सकते हैं। अगर कोई यूआरएल का प्रीव्यू प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा, आप एरर विजेट इसको पास कर सकते हैं। देन जाके जो है वो स्टाइलिंग डिफरेंट टैग्स की, बॉडी की, आप वो चीज़ें दे सकते हैं। आप मल्टीमीडिया दिखाना है नहीं दिखाना, अगर किसी प्रीव्यू के अंदर कोई इमेज आ रही है, कोई वीडियो आ रही है, तो वो दिखानी है नहीं दिखानी। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जो आप इसके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको अभी अभी जो है वो करके दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एरर विजिट है वो जो है वो प्रॉपर यहाँ पे बन के आ जाए, तो एरर विजिट को मैं यहाँ पे जो है वो एक सेंटर में दिखाता हूँ टेक्स्ट, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ
सॉरी couldn't लोड योर प्रीव्यू। ठीक है, ये एक मैसेज हमने लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं एक कंटेनर में चलें या कार्ड में चलें रैप कर देता हूँ, ताकि एक अलग से बनता हुआ हमें नज़र आए कि यहाँ कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। ऐसा इसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको जो है वो टेक्स्ट स्टाइलिंग देना चाहते हैं आप, फिर इसका मल्टीमीडिया नॉर्मली वैसे जो है वो इसकी शो मल्टीमीडिया की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होती है। अगर आप इसको फॉल्स करना चाहें फॉल्स भी कर सकते हैं, वरना ये ट्रू ही होती है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं मल्टीमीडिया दिखाने के लिए ट्रू ही रखता हूँ इसको। देन जाके अगर आपको जो है वो इसको बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफिक देना है, कोई आपको जो है बॉर्डर रेडियस देना, मैं चलो बॉर्डर रेडियस इसको 25 का दे देता हूँ। देन जाके जो है वो इसकी बॉडी मैक्स लाइन, अब क्योंकि आपका जो है ना वो अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको 5 लाइन की मैक्स लाइन दे देता हूँ कि भाई सिर्फ 5 लाइन से ज़्यादा नहीं दिखाना। फिर आप इसको क्या कर लो, ओवरफ्लो की आप प्रॉपर्टी दे दो कि यह इलेप्सिस करके दिखा दे इसको, ठीक है। तो डेक्स ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस इसको मैंने पास कर दिया। या तो अब इसको जो है वो हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होता है। तो मैंने एप्लीकेशन शुरू से रीस्टार्ट कर दी है। जैसे मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है मेरी, जस्ट गिव मी मिनट, और एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई है बिल्कुल स्क्रैच से। मैं वही वाला पेस्ट करता हूँ कंटेंट, एंड या जैसे मैं इंटर करूंगा ये देखें फैचिंग हो गया। और सॉरी couldn't लोड योर प्रीव्यू। ओ ओके, देख लेते हैं कि क्यों ये जो है वो प्रीव्यू लोड नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, इसको ये प्लगइन मैंने डाला है, उसके बाद आई थिंक सो जो है वो इसे मुझे जो है वो रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल जो है वो रिबिल्ड करनी पड़ेगी शुरू से। तो एक दफ़ा मैं जो है इसको रिबिल्ड कर देता हूँ, देन जाके इसको देखते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई है। लेट्स कॉपी दी टेक्स्ट, और मैं वही वाला टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर जैसे ही करूँगा देखें ये प्रीव्यू भी आ गई इमेज मेरी, देन जाके मेरे चैनल का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी आ गया, चैनल का नाम क्या है वो भी आपको नज़र आ गया, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जब पैकेज या अपने अंदर इम्पोर्ट वो अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बनाते हैं तो हमें एप्लीकेशन रिबिल्ड करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये अब मैं इसके अगर यूआरएल थोड़ी बहुत चेंज करता हूँ, और जो है वो इसका टेक्स्ट थोड़ा चेंज करता हूँ, जस्ट लाइक जो है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ www.github.com/msalman2890, एंड या मैं एंटर करता हूँ। तो अब देखें ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, तक इंटर तो मैंने कर दिया और यूआरएल भी चेंज हो चुकी है। तो देखें इसके अंदर बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है, अब ये जो पैकेज इन्होंने बनाया हुआ उसमें अब हमें इस स्पेसिफिक जो है वो विजिट को रीबिल्ड करना है। तो जब आपकी रीबिल्ड इस तरह से जो है वो नहीं हो रहा होता, तो आप इसकी जो है वो की के थ्रू भी इसको रिबिल्ड करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये आप शायद नई चीज़ सीख रहे होंगे कि आप किस तरह से अपनी की के थ्रू जो है वो एक स्पेसिफिक विजिट को रिबिल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं की के थ्रू जब इसको वैल्यू की पास करूंगा, वैल्यू की क्या करेगा कि उस वेरिएबल को बेसिकली देख रहा होगा और जो है वो मुकम्मल लिसन कर रहा होगा। जैसे किसी स्पेसिफिक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू चेंज होती है, तो ये क्या होगा कि अपने आप को रिबिल्ड कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप पास करता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग है, एंड देन जाके इसको वैल्यू यूआरएल की पास कर देता हूँ कि हाँ ये यूआरएल है, ठीक है। अब मैं जाके इसको करता हूँ, अब देखें ये जो है वो इसने फैचिंग किया, और ये दोबारा से इसने जो है वो एम सलमान 2890 की प्रोफाइल यहाँ पे मुझे दिखा दी। अब मैं अगर दोबारा से रन टाइम के ऊपर जो है वो इसकी वैल्यू को दोबारा चेंज करता हूँ और देखें कि अब ये रिफ्लेक्ट रन टाइम पे करता है या नहीं करता, तो मैं यहाँ पे youtube.com/सलमान बैदिया, तो या मैंने यहाँ पे सलमान, अब देखें ये क्योंकि चेंज हो गया मेरा टैक्स इसलिए ये कुछ और आ गया। मैं सलमान बैदिया करता हूँ एंड देन इंटर करता हूँ, या तो मेरी प्रोफाइल दोबारा से आ गई। और देखें अब फौरन फौरन इसने रिफ्लेक्ट किया, बीच में कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं आई कि इसने रिफ्रेश ना किया हो, क्योंकि हमने अब इसको की के थ्रू रिफ्लेक्शन का पार्ट असाइन कर दिया है। तो या अब आप इसके अंदर जो है वो इसे क्लिक करके इस यूआरएल को विजिट भी कर सकते हैं कि इस यूआरएल के पीछे क्या चीज़ मौजूद है। तो देखें किस तरह से हमारा काम हो रहा है कि हम सबसे पहले जो है वो किसी भी स्ट्रिंग वगैरह से अपने यूआरएल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन जाके उसका प्रीव्यू भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, एंड देन जाके डायरेक्टली उसको विजिट भी हम कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये आपको मेरा यूट्यूब चैनल नज़र आ गया। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो लिंक्स के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।